बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कांस्टेबल की वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें लोग कह रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो कांस्टेबल अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और वर्दी की इंसल्ट हो रही है। एक्चुअली वजह यह है कि वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है और उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके हम ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। इस वजह से पुलिस वालों को बताना ये ज़रूरी है कि आपकी मेडिकल 2 लाख बंदों की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज शुरू होकर कंप्लीट होने जा रहा है। सर कतई ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या नौकरी से निकाला जाए सर। तो उसको आप सस्पेंड करके करेंगे, कैसे करेंगे? सर उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, उसकी वहाँ पे काउंसलिंग होगी। कांस्टेबल का हम इलाज करवा रहे बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, कहाँ ऐसा याराना। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। मेरे व्लॉग से पहले आपने एक वीडियो देखी होगी और आप उस इंसान से बाखूबी वाकिफ़ हैं। आजकल पाकिस्तान मीडिया के अंदर ये जो पुलिस वाला है और सहाफ़ी है और आईजी पंजाब साहब हैं, ये काफ़ी वायरल हो चुके हैं। सहाफ़ी के रोकने पर इस पुलिस एहलकार ने सहाफ़ी को इस तरह की एचडी गालियां दी, हमारे कान की मैल तक निकल चुकी है। ये इतनी एचडी प्लस गालियां थीं कि इंसान के चारों जो तबक़ हैं वो रोशन हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि इसी तरह के पुलिस अफसरान रोज़ाना कितने लोगों को जलील करते होंगे। ऐसी पुलिस वाले साइलिन के साथ आए रोज़ इस तरह का सलूक करते हैं और इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आई भी हैं। अपनी और अपने महकमे की इज्जत बचाने के लिए आईजी पंजाब ने ये कह दिया कि ये एक पागल इंसान है। मैं कहता हूँ आईजी साहब, आप बहुत बड़ी गलत बात कर रहे हैं। ये इस तरह के पागल पुलिस वाले एक शरीफ इंसान की डेली जो है वो इज्जत को मुतासर करते हैं। क्या इस तरह के पुलिस वाले हमारे माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ लेकर आ सकते हैं? कभी नहीं। क्या ये गरीब को उसका हक दिलवा सकेंगे इस तरह के पुलिस वाले? कभी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम पुलिस वाले ख़राब होते हैं। हमारे माशरे में एक अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो बड़ों की इज़्ज़त करना जानते हैं, जो बुज़ुर्गों से प्यार करते हैं, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आते हैं। जहाँ पर बुरे इंसान होते हैं वहाँ पर अच्छे इंसान भी होते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ कि आई एम सॉरी आईजी पंजाब साहब, इस तरह के पागल आपके पंजाब के हर दूसरे थाने में मौजूद हैं जो एक गरीब इंसान को डेली अपनी गालियों के साथ उसकी इज्जत और उसके नफ्स को मजरूह करते हैं। इस तरह के पागल पुलिस वाले डेली साइलिन के साथ, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, उनको जलील करते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ आईजी पंजाब साहब, यहाँ लोग डर की वजह से आपके थानों का रुख नहीं करते। गरीब की बेटी की इज्जत चौक पे नीलाम हो जाती है लेकिन वो गरीब इंसान थाने पर नहीं जाता। आपकी पुलिस गरीब की इज्जत और कत्ल दोनों को बेच देती है बदकिस्मती के साथ। यहाँ पाकिस्तान में जिस सरकारी महकमे में भी हम जाते हैं, इन लफ्ज़ों से शुरू करते हैं कि आप हमें कितना देंगे। ये हमारे माशरे की बदकिस्मती बन चुकी है। हम इस्लामी मुल्क हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त हमारे इस्लामी मुल्क में रिश्वत ली जा रही है। गरीब इंसान चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बगैर रिश्वत के नहीं होता। यहाँ लोग डर की वजह से
छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर नहीं जाते कि वहाँ पर किस तरह हम उन लोगों का सामना करें जो अपनी बात की शुरुआत ही रिश्वत से करते हैं कि आप हमें कितना देंगे। इस मुल्क में थाना सिर्फ आईजी पंजाब साहब अमीर के लिए है, गरीब आपके थाने कल्चर को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, ये अदालतें, ये थाना कल्चर सिर्फ अमीर के लिए हैं। गरीब तो बस दूर से देख कर ठंडे सांस ही ले सकता है। हमेशा यही देखा गया है कि अमीर की थाने में चलती है, गरीब की नहीं चलती। अगर इतना बड़ा वकूआ हो जाता है फिर भी हमेशा यही देखा गया है कि गरीब की सुनी जाती है। अगर बदकिस्मती के साथ गरीब का वकूआ सोशल मीडिया पर पुटअप हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले मजबूर होकर उस वकूए पर कार्रवाई करते हैं। ये है आपके थानों की असल हकीकत। और हमारा अदालती निज़ाम ले लें, उसकी हालत जो है वो आखिरी सांसें ले रही है। इस वजह से पाकिस्तान का 139 नंबर है बदकिस्मती के साथ, जिस तरीके से इंसाफ किया जा रहा है और जिस तरीके से रिसेंटली फैसला जात आ रहे हैं, आप बाखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बहुत महंगा है, गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है, अमीर के लिए बहुत सस्ता है ये इंसाफ। अमीर जब चाहे इंसाफ ले सकता है, लेकिन गरीब चाहे उसकी इज्जत पामाल ही क्यों ना हो जाए वो थाने का रुख नहीं करता। इस वजह से कि आपकी पुलिस का जो रवैया है वो हमेशा अमीर के साथ रहता है, गरीब की इसने कभी मदद नहीं की और आपकी पुलिस ने कभी न्यूट्रल काम नहीं किया। अभी रिसेंटली एग्जांपल ले लें, जिस तरीके से पीटीआई के खिलाफ आपकी पुलिस ने काम किया, लोगों के घरों के अंदर घुस गए, रात को औरतों को गलीज गालियां दी जाती हैं और लोगों की पकड़ धकड़ की जाती है गैर कानूनी तौर पर। उनको कई कई दिनों तक आपकी जो पुलिस है वो बिहाइंड द बार रखती है। आपसे जो ज्यादा ताकतवर लोग हैं उन्होंने हमेशा आईजी पंजाब साहब आपकी पुलिस को इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से उस्मान डार के घर सियालकोट के अंदर आपकी पुलिस गई, उसकी बहनों को, उसकी वालदा को गलीज गालियां दी, वहां पर शीशे तोड़े गए, घर की तोड़ फोड़ की गई। मैं ये कहता हूं कि आप किस तरह किसी के घर जाकर औरतों को गलीज गालियां दे सकते हैं, घर का सामान तोड़ सकते हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या एक पढ़ी लिखी फैमिली इस तरह की पाकिस्तान की गंदी सियासत के अंदर, जिस तरीके से आईजी पंजाब साहब आपकी पुलिस पंजाब के अंदर कर रही है, क्या एक शरीफ फैमिली इस गंदी सियासत में अपने बेटे को, अपनी बहन को उतारेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपकी पुलिस ने सियासी किरदार अदा किया, जो भी हुकूमत आती है आप उसके साथ मिलकर न्यूट्रल काम करने की बजाय आप उनके कहने पर आकर लोगों की पकड़ धकड़ करते हैं, जिस तरीके से 15-16 माह में आप कर रही हैं और इस तरीके से आप 15-16 महीनों में पीटीआई के साथ कर रहे हैं। और बदकिस्मती के साथ आईजी पंजाब साहब, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मदद की और जिन लोगों ने पाकिस्तान को चलाने में मदद की, मैं बात कर रहा हूँ नवाब ऑफ बहावलपुर की। यहाँ हमारी तहसील अहमदपुर शर्किया में आप नवाबों के घर में घुसे, उनके फर्नीचर तोड़े, शीशे तोड़े, आपने उनके मुलाजमों पर तशद्दुद किया, आपने उन पर मन घड़त मुकदमात दर्ज किए, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए, सिर्फ इसलिए कि वो पीटीआई के वर्कर्स थे और पीटीआई के साबिक एमएनए थे। आप क्या बात करते हैं आईजी साहब कि आपने इस पुलिस को ठीक किया है, आप इस पुलिस को ठीक करेंगे? यही कुछ करते हैं आप लोग, मोहसिन पाकिस्तान के साथ यही कुछ करते हैं। अब वो भी सोचते होंगे कि काश कि हम बहावलपुर रियासत को पाकिस्तान के अंदर शामिल न करते। क्या आपकी पुलिस वो दिन भूल गई जब इसी नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान को चलाने में कैद आज़म की मदद की और आपने अपनी गंदी सियासत के अंदर आकर यहाँ के लोगों, ख़ास तौर पर आपने नवाब फैमिली के ऊपर मन घड़त मुकदमात दर्ज किए ताकि वो पीटीआई को छोड़ दें। अगर नवाब आज भी ये कह दें कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं तो आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। क्या आपकी ये पुलिस की कारकर्दगी है? आपको सोचना होगा, पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को खून दिया, पैसा दिया, जिन्होंने अपनी रियासत को पाकिस्तान के अंदर शामिल किया, आपने उनके साथ क्या सलूक किया? सिर्फ अपनी गंदी सियासत की वजह से और ताकतवर लोगों की वजह से और हुकूमत के कहने पर आपने ये सब कुछ किया। आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपने
اپنی پولیس کو، ریسنٹلی آپ نے کہا تھا کہ 2 لاکھ سے زیادہ جو پولیس والے ہیں وہ مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی وہ عوام کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک غریب انسان ان 2 لاکھ مینٹل پولیس والوں کی وجہ سے کتنا ایک متاثر ہوتا ہے۔ عوام کو گالیاں دی جاتی ہیں، جب وہ اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں طرح طرح کے غلیظ سوال پوچھے جاتے ہیں ان سے تفتیش کے نام پر۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کے ان 2 لاکھ مینٹل پولیس والوں نے پاکستان کے عام شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ یہ بات کبھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے پولیس کو مثالی پولیس بنایا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم ایک احسان فراموش قوم ہے، جس طرح ہم نے نواب آف بہاولپور کی فیملی کے ساتھ کیا اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا۔ ان کی عورتوں کو ہم نے غلیظ گالیاں دیں، لوگوں کے گھروں میں گھسے، ان کو مارا پیٹا۔ اس لیے میں بار بار اپنے ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم احسان فراموش اور منافق قوم ہیں۔ جس محسن نے پاکستان بنانے میں، پاکستان کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا، ہم نے ان کی نسلوں کو تباہ کرنے میں کوئی خاص کمی نہیں چھوڑی، ہم نے ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ یہ ہماری نیچر ہے، ہم کبھی نہیں اس کو چینج کر سکتے۔ میں اپنے ولاگ کے آخر میں آئی جی پنجاب صاحب یہی کہوں گا کہ آپ کی پولیس صرف امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے نہیں۔ غریب کے لیے قانون اور عدالتیں بہت مہنگی ہیں، غریب تھانہ کلچر افورڈ نہیں کر سکتا۔ امیر کے لیے جو انصاف ہے اس کی دہلیز پر چلا جاتا ہے، لیکن غریب آپ کی دہلیز پر بار بار چکر لگاتا ہے لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ آپ کی پولیس آپ کا انصاف لے کر امیر کی دہلیز پر جاتی ہے، یہ آپ کی بدقسمتی ہے، ہماری نہیں۔ پاکستان اسی صورت ترقی کر سکتا ہے جب لوٹنے والے باز آ جائیں اور لوٹنے والوں کو عقل آ جائے، پھر ہی ہم ترقی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔